संतुलन रस की पावन कथा में प्रवेश। आज भगवान राम सीता मैया को खोजते हुए चले जा रहे हैं कि हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता किसी ने देखा है? मेरी जानकी मेरी सीता को भगवान राम विलाप कर रहे हैं, बार बार गिर पड़ते हैं। लक्ष्मण जी समझाते भैया धैर्य को धारण करो। लक्ष्मण ने पूछा भैया एक बात तो बता, बोले तुम यहाँ ठीक हो, फिर तुम्हारी आवाज ये कारण क्या था? भगवान राम कहते हैं कि मारीच बना था माया मृग, मारीच माया मृग बनाया हो, मारीच बना था माया मृग यह गहरी चाल और उसी की गहरी आवाज में उसने चिल्लाया, लेकिन तुम यहाँ क्यों दौड़े आए? बोले भैया मैं तो नहीं आ रहा था, आपकी आज्ञा का पालन कर रहा था। लेकिन सीता ने मैया ने जैसे ही सुना तो सीता मैया कहने लगी, सुनो कि देवर देवर जाकर देखो रघुराई तुम्हें देते हैं, भाई के थके हुए बाजू भाई की बात लेते हैं। मैंने कहा मैया मेरे भैया के पास तो कोई तकलीफ आ ही नहीं सकती, कोई तो खा ही नहीं सकता। अच्छा तुमने सीता को समझाया नहीं लक्ष्मण? बोले नहीं। बोले क्या कहा सीता ने? तो सीता ने कहा भैया कि लक्ष्मण कि देवर मैंने, हे देवर लक्ष्मण सुनो, तुम जो मेरे पास आए हो ना, कि देवर मैंने अब जान लिया मतलब का भाई जा जान लिया मतलब का भाई चारा।
ले जाए। एक मैया ने 14 वर्षों के लिए मेरे प्राणनाथ को वनवास भेज दिया और दूसरी मैया ने कह दिया देखना एन मौका पे हाथ साथ छोड़ के चले जाना। तुम घर से बने जो आए हो इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। भैया ने लक्ष्मण रेखा खींची और चले गए। उसके बाद भैया क्या हुआ मुझे नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, सीता को ढूंढते आज वहां से ढूंढते ढूंढते आए दशरथ जी के परम प्रिय मित्र जटायु मिले जिन्होंने सीता को बचाने का कोशिश किया, लेकिन रावण ने उनके भी पंख काट डाले। बहुत गंभीर अवस्था में जटायु वहां पड़े हुए। राम 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 भगवान राम ने कहा एक निवेदन किया कि मेरे पिता से जाकर मत कहना, बहुत दुखी होंगे, धिक्कारेंगे मुझे। मैंने ऐसी संतान को जन्म दिया है, वो संतान अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकती, राजपाट की क्या रक्षा करेगी। धिक्कारे ऐसे राम पर। हे प्रभु आप भी मेरे पिता तुल्य हो, आप मेरे पिता से वह मत कहना। भगवान ने आशीष दिया, अंतिम संस्कार किया और जटायु को गोलोक धाम भगवान ढूंढते हुए सबरी के पास पहुंचे। सबरी को गुरु का आशीर्वाद था। सबरी तूने इतने सच्चे मन से मेरी आराधना की, मेरी सेवा की, गुरु की सेवा करना चाहिए। गुरु खुश हो जाता है ना, तो फिर अपन को मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान के पास भक्त को नहीं जाना पड़ता जो गुरु के सच्चे मन से आराधना करता है, भगवान स्वयं उसके पास आते हैं। आज मेरे राम भैया लक्ष्मण शबरी के पास आ रहे। सबरी रोज फूल बिछाती है रास्ते में। राम आएंगे। सब ऋषि मुनि संत महात्मा उसको परेशान करते हैं। सबरी को कहते हैं पागल बाबरी हो गई, राम नहीं आएंगे। सबरी बड़े मन से कहती है आज मेरे राम जी का आवन होगा, आज मेरे राम जी का आवन होगा, सबरी की कुटिया का पावन होगा। आज मेरे राम जी का आवन होगा, सबरी की कुटिया का पावन होगा। आज मेरे राम जी का आवन होगा, सबरी की कुटिया का पावन होगा। लक्ष्मण जी का आवन होगा, सबरी की कुटिया का पावन होगा।
मैं चौक पुराऊंगी, मेरे राम आएंगे, मैं उन राम को एक ऊंचे सिंहासन पर बिठा लूंगी, अच्छे अच्छे मीठे मीठे रोज छान छान के बेर रखती मेरे प्रभु मेरे ठाकुर को खिलाऊंगी, अपने हाथ से खिलाऊंगी। भगवान राम धीरे धीरे पता पूछते पूछते शबरी के पास आए। मैया प्रणाम। कौन हो तुम? कौन हो? बोले भगवान मैं आपको पहचानी नहीं। अरे बोले मैया भगवान ने दिव्य चक्षु दिए, दिव्य दृष्टि दी, सबरी पहचान गई। इसी मुकुट माथे कुंडल श्रवण मचार, करे मुरली बर मानवे भक्तन प्राण राधावर श्री राज प्रभु गोपिन जीवन मूल, और रसक बिहारी साबिर रहे सदा। बोले रामचंद्र भगवान नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम। भगवान की निराली छवि को देखकर सबरी चरणों में गिर गई। हे प्रभु बहुत पाया आपने, ये सब लोग मेरा उपहास उड़ाते थे, लो अच्छा बैठो। भगवान सबरी पागल हो गई, प्रेम दीवानी हो गई, समर्पित हो गई सबरी। हे भगवान मैं आपको रोज मीठे मीठे बेर रखती थी, आप प्रेम से पाइए, खिलाती। ये बहुत मीठा है, चाक चाक कर देती, ये मीठा है, ये मीठा है, ये मीठा है। बेर खिलाए लक्ष्मण को, भैया लखन तुम भी बेर चाको। लक्ष्मण ने बेर नहीं चाके भगवान की तरफ देख रहे हैं, हमारे भैया कैसे पकड़े आ रहे हैं जब भीली के जूठे बेर खा रहे। कि प्रबल प्रेम के पाले पलकर प्रभु को नियम बदलते देखा, और अपना मन भले घट जाए पर भक्त गमान न टलते देखा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। इसलिए तो कहते हैं कि हमारे सनातन धर्म में किसी प्रकार की कोई छुआछूत नहीं, कोई दलित नहीं है, कोई अशांत नहीं है, कोई निरोध नहीं है, सब भगवान की दया से ईश्वर का स्वरूप है। आज बड़े प्रेम से लक्ष्मण जी को भेज दिया, लक्ष्मण जी फेंकते गए नजर बचाकर, भगवान राम ने आदित्य स्वीकार किया और जाने लगे। जैसे ही जाने लगे सबरी से कहा मैया मेरी पत्नी को कोई हरकत ले गया है, मैं उसको ढूंढ रहा हूं, मुझे कोई ऐसा स्थान बताएं जो मेरी सहायता कर सके। भगवान प्रणाम करके जाने लगे। मैया उनको ऋषिमुख पर्वत पर भेजती हैं, यहां से चले जाना। और भगवान जैसे ही जाने लगे सबरी ने हाथ पकड़ लिया। राम ए राम रुक जाओ, अरे बहुत दिनों बाद तुम आए हो और अभी जाने की बात कर रहे हो, कि जरा देर ठहरो, जरा देर ठहरो। सबरी ने हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो? तो ना बता नहीं सकते कि जरा देर ठहरो, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो, जरा देर ठहरो, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है।
और फल तोड़ने के खातिर जाओ भी बन में, फल तोड़ने के खातिर फल तोड़ने के खातिर जाओ भी बन में। और फल तोड़ की जाती थी पहचान जब वो कर दी, और खट्टा हुआ तो फेंका, मीठा हुआ तो हंसी, खट्टा हुआ तो फेंका, मीठा हुआ तो हंसी, खट्टा हुआ तो फेंका, मीठा हुआ तो हंसी। और जब भगवान जाने लगे भोग लगाकर तो कहने लगे हे प्रभु चढ़ा दे भगवान का हाथ पकड़ लिया। असल में क्या है, ये कथा थोड़ा सा शॉर्टकट में चल रहे हैं। कल से मेरी बाड़ी के पास समनापुर, काची समनापुर है, वहां पर भागवत है। या फेसबुक पर भी मेरे बहुत सारे समनापुर के कह रहे गुरु जी बन खेड़ी दे रहे हो तो हमारे जैसी आओ। भैया आप लोग चिंता मत करो, फेसबुक पर जितने भी जुड़े सबको जैसी आ रहा हूँ। और मैं आज शाम तक रात 9 बजे तक आपके यहाँ गाँव में आ जाऊंगा। मनोहर भैया गाड़ी लेके आ रहे हैं, चिंता ना करें। कल से अपने समनापुर में श्रीमद् भागवत महापुराण होगा। सभी लोग सादर आमंत्रित थे। बाड़ी के पास समनापुर काशी के वहां पर हो। सभी भगवान को रोकती है, भगवान कहते सुनो सबरी अब तुम चिंता मत करो, बहुत तपस्या कर चुकी हो, अब जब चाहो तब मेरे वैकुंठ धाम को आ जाना। सबरी भगवान के धाम को चली गई। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने गुरु के गुरु धाम तक पहुंच गई सबरी, प्रणाम किया। यहाँ भगवान ने उनको नवदा भक्ति दी, नवदा भक्ति को ग्रहण की और शबरी चली। उसके बाद भगवान ढूंढते ढूंढते आगे को बढ़े कि नाथ सैल पर कपिपति रही, नाथ सैल पर कपिपति सुग्रीव के पास पता बता दिया। सुग्रीव अपने भाई वाले के कष्ट के कारण छिप कर रहता है। भगवान कहते हैं बाली आज वहां बाली के भाई से सुग्रीव वहां छिप कर रह रहे हैं। हनुमान जी महाराज
जामन सभी लोग उनकी सहायता में हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की। यहाँ से हनुमान जी का काम शुरू हो जाता है। हाँ, 2 मिनट हनुमान जी को याद कर रहे हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की। कि सब मिल के आज जय कहो बजरंग बली की। बोलिए हनुमान जी महाराज की। कि सब मिल के आज जय कहो बजरंग बली की। गाथा पुनीत फिर सुनो बजरंग बली की। सब मिल के आज जय कहो बजरंग बली की। गाथा पुनीत फिर सुनो बजरंग बली की। भूमंडल पर हनुमान जी एक ऐसे प्रत्यक्ष देवता हैं जो आज भी हैं, जो मन के वचन से हनुमान जी को याद करता है, पूजन करता है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता सबल दीन जाने की माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहूं रघुपति के दर्शन। जितनी हनुमान जी की महिमा गाई जाए कम है। इस जिब्या में, इस शरीर में इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं हनुमान जी की बड़ाई कर सकूं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। एक बात मैं बता दूं, आते जा रहे हैं, सबसे ऊपर भंडारा चल रहा है। आप प्रेम से सिस्टम को ये मत सोचना कि अब कथा में बैठे तो खा ले कब मिले, बिल्कुल नहीं। ऊपर 11 बजे से भंडारा शुरू हो चुका है। प्रेम से एक 2 जने उठकर खाना, भोजन करके यहीं आ जाना। फिर भूख लगे फिर चले जाइयो, फिर नीचे आ जाइयो, फिर लगे फिर चले जाइयो। माँ रेवा की और मेरे ठाकुर की कृपा से कोई कमी नहीं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। स्वागत है, सभी पधारे हैं। आज भगवान राम लक्ष्मण चले आ रहे हैं। बाली ने, सुग्रीव ने देखा, उनको लेकर शंका हुई, हनुमान जी को भेजा है। हनुमान जी ब्राह्मण वेश में आए हैं और दोनों से पूछा, दोनों का परिचय हुआ। उन्होंने बताया कि मैं अयोध्या नंदन दशरथ जी का पुत्र हूं, मेरा नाम राम है, ये मेरे अनुज भ्राता लक्ष्मण है। मेरी पत्नी, मेरी भार्या को कोई ले गया है। आज बड़े प्रेम से, अब प्रेम से आराम से उठ के जाओ और प्रेम से आराम से खाके पर जाएंगे नहीं आने, घर मत चले जाइए। हाँ, आरती के बाद विशेष फिर शादी बट है। और निवेदन एक और करना चाहता हूँ, मेरा एक YouTube चैनल है, उस दिन भी मैंने कहा था किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया, फिर का मतलब हम कसम मसम चढ़ा दिए। तो मेरा पंडित किशोर चतुर्वेदी कथावाचक मनकेली के नाम से YouTube चैनल है, प्लीज आप उसको सब्सक्राइब करें, सभी से आग्रह
है ना। फिर आप चाहते हो ना कि मैं और आगे बढ़ूं, ईमानदारी की बात बताऊं, चाहते हो कि मैं और आगे कथा करूं, बहुत अच्छी अच्छी कथाएं आप लोगों को सुनाऊं, सुनना चाहते हो तो ताली बजा दो। हाँ, और जो कोई अच्छा मोबाइल चलाते हैं नए जमाने का, तो वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना यूट्यूब पर। यूट्यूब से टीवी पर जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यूट्यूब से सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो फिर वहाँ वो देखते हैं मीडिया वाले, तो उनको जल्दी बुलाते हैं। यदि बनखेड़ी का नाम रोशन करने में मैं सक्षम हूँ तो आप मुझे आशीर्वाद ताली बजा कर दें। बहुत धन्यवाद। भगवान ने चाहा, मेरे ठाकुर ने चाहा तो कभी मैं भी टीवी पर आऊंगा और आपको अच्छे प्रेम से वहीं से बैठे बैठे बनखेड़ी के एक एक व्यक्ति का नाम ले लेकर, क्षेत्र के नाम ले लेकर कथा करूंगा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। आज हनुमान जी से परिचय हुआ, हनुमान जी ने कंधे पर बिठाना और ले गए। राम सुग्रीव मित्रता हुई, समय कम है, ठाकुर जी को घुमा फिरा के अपन को अयोध्या में बिठाना है, जंगल में थोड़ी छोड़ेंगे, इसलिए क्षमा करना। आज सुग्रीव को भगवान ने राज तिलक दे दिया, कहा कि जाओ मैं आज से ही तुमको राजा बना देता हूं और जाओ बाली से युद्ध करो। भैया गए, बाली के पास एक वरदान था, जो उससे युद्ध लड़ता था उसकी आदि शक्ति उनमें समा जाती थी, हार जाती थी। सुग्रीव चले गए रंगदारी बता हुए, बाली आए, दोनों में युद्ध हुआ, सुग्रीव पिट पिटू का खत्म हो गया है। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ। सुग्रीव भगवान से कहता है प्रभु एक बात तो बताओ। बोले क्या? बोले आप मुझे पिटने क्यों दे रहे हो? तो भगवान राम कहते हैं कि मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा। यार भैया सुग्रीव, समस्या इतनी है कि तुम दो ही एक जैसे लगे हो, दोनों का स्वरूप, रंग, रूप, चेहरा सब कुछ एक है, और कारण है भाई भाई हो। इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का बैर निकल गए। भाई भाई करते हैं तो और जबरदस्ती कर देते हैं, नामनिगरी करके। लेकिन भगवान राम ने ऐसा नहीं चाहा। कहते हैं ये दोनों भाई भाई हैं, ये दोनों भाई हैं, यदि मिलते हैं दिल जाने। राधे राधे। सभी प्रेम से जो कथा सुन रहे हैं, आप सभी को प्रेम से राधे राधे। अरविंद जी शुभा वाह। सोनू भैया भी देख रहे हैं, राकेश गुरुबा जी भी देख रहे हैं, भगवान भैया भी हैं, और सभी को राधे राधे, धन्यवाद। थोड़ी बिजली गोल हो गई, अब भी 1 मिनट में अपन शुरू करते हैं। राधे। ये हाँ हाँ
सिंगर जी भी आ गए। राधे राधे भैया। राधे कि मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा कि मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, मैं सोच रहा हूं दोनों भाई आपस में मिल जाए। इसके बाद ऐसा नहीं कि मैं फिर भी तुम लड़ते थे तो मैं तुम दोनों को धनुष बाण, मैं अपने धनुष पर बार बार बाण चढ़ाता था। कि मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, मैं बहुत देर से सोच रहा हूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, लेकिन समझ में नहीं आया। भगवान ने कहा ठीक है अब सुग्रीव तुम जाओ और मैं तुमको ये माला पहना देता हूं, अब तुम माला पहनकर जाओ और युद्ध करो, मुझे पहचान रहेगी। भगवान गए, आशीर्वाद लेकर सुग्रीव जी गए भगवान से और उन्होंने वहां जाकर युद्ध किया। भगवान ने वृक्षों की ओर से बाली को मारा। बाली मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा, हाथ जोड़कर कहने लगे भगवान मैं मेरी सुग्रीव प्यारा, क्या कारण है मुझे छिपकर मारा। भगवान ने कहा तुमने वरदान ही ऐसा मांगा था, हम क्या करें, हम भक्त अपराधी ना, सबके वरदानों की रक्षा करना भगवान का दायित्व होता है। आज मेरे ठाकुर ने उनके पुत्र को युवराज घोषित किया मंगल और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। राजा बनने के बाद समय व्यतीत हुआ, समय व्यतीत होने के बाद भगवान राम ने याद दिलाया। लक्ष्मण जी क्रोध में गए, सुग्रीव से कहा सुनो ज्यादा राजपाट के शौक मत हो, जिस उद्दे हमने यदि राज दिया है तो हम राज छुड़ाना भी जानते। हाँ गद्दी मिल जाए, यदि भगवान की कृपा से हमको कोई पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाए तो हमको अहंकारी नहीं बनना चाहिए। ये कथा हमको शिक्षा देती है इस बात की। आज बड़े प्रेम से सब लोग भगवान राम के सामने मीटिंग की, सब बानर भालू सब एकत्रित हो गए और सबको चारों दिशाओं में, दसों दिशाओं में सबको ढूंढने के लिए भेज दिया। या सब लोग एक दूसरे से पूछ रहे भैया तू जो समुद्र पार कर सका थे, समुद्र के किनारे हनुमान जी अपनी जामवंत जी अंगद जी सबके साथ आ गए, खड़े हैं, लंका की तरफ जाना है पता लगाने के लिए। पूछते हैं अंगद से, पूछते हैं अंगद तुम बताओ, लेकिन बच्चों से बाद वो पूछते हैं, पहले दादा दादा बड़े बड़े सियाने सियाने से पूछी, जामवंत से पूछा तुम कछु कर सका तो दादा। जामवंत जी कहने लगे सुनो मेरे में तो बहुत सामर्थ्य था, अब वृद्ध हो गया हूं और मेरे में मालूम है कितनी बार कितना सामर्थ्य था। भगवान ने जब राज स्वरूप को बनाया था, पृथ्वी आकाश एक किए थे, उस समय मैंने भगवान की 7 बार परिक्रमा की थी। ये छोटी सी बात है, लेकिन धीरे धीरे सबने कहा, कोई ने कहा मैं 10 किलोमीटर 10 योजन जा सकता हूँ, मैं 100 योजन जा सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ। नहीं, अंगद से पूछा, अंगद कहते हैं कि अंगद कहूँ जाऊँ नहीं पाता, ये संशय अछुपती बात। मैं जा तो सकता हूँ लेकिन लौटते समय का विश्वास नहीं। आज धीरे 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 करके उधर देखा तो हनुमान जी महाराज अपनी आसन लगा के बैठे या भगवान राम 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 राम। जामवंत जी ने देखा जो दादा ते सब कछु कर सकत है,
ये तो आंख बंद करके बैठो है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। हनुमान जी आते, हनुमान जी नेत्र बंद करके बैठे हैं। जामवंत जी, हमारी कथा में तो तुम पाँव ढोल की रख के बैठी हुई मत थी, हमारी कथा ही संगीत की है ना। और फिर आज के बाद कहाँ पर को मौका मिल रहा है, समय भी बहुत कम है, पहले पढ़िए और का तोड़ देना, लेते लेते की चलन नहीं है। जामवंत जी को याद आया कि हनुमान को बल याद दिलाना पड़ेगा। हनुमान जी से जामवंत जी कहते हैं कि पवन तनय अंजनी लाल, अपनी कंधा को त्यागो। हनुमान जी महाराज को याद दिलाना पड़ता है।
कौन सा संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जाते हटारो बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट होए हमारो तुम नहीं जानते है जगत में कभी संकट नहीं चला। हनुमान जी क्रोधित होकर उठ बैठे, जय श्री राम कहा और कहते हैं हे जामवंत क्या कहते हो, हे जामवंत क्या कहते हो, जाकर पर्वत पर गढ़ूं मैं, पहले लंकेश्वर को मारो यह लंका उल्टी कर दूं मैं। भगवान आज जामवंत कहते हैं शांत शांत रणकेशी रोगो निज का वेश, उतना ही करिए बलि जितना है आदेश। भगवान हनुमान जी महाराज समझ गए और समझकर जो जय श्री राम कहकर जो चट्टान पर पर्वत पर कूदे हैं वो चट्टान रसातल को चली गई और हनुमान जी आकाश में उड़ गए। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी चले, देवताओं को बड़ी टेंशन हुई। आज हनुमान जी चले और हनुमान जी चलते चलते सुंदरकांड यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। जामवंत के वचन सुहाए सुन हनुमंत हित के दिवाए। लेकिन जा देखो हनुमान जी क्या चीज अच्छी नहीं लगी कि जामवंत जी ने हमारी बड़ाई करी है, नहीं, राम के काज के लिए तुमने अवतार धारण किया है, कहाँ आगे बंद करके बैठे हो। आज हनुमान जी महाराज चले हैं, बीच में देवताओं ने सुरसा को भेजा। सुरसा आई, हनुमान जी को देखकर कहने लगी आज बहुत दिन से भूखी थी, कथा बहुत है, समय कम है, इसलिए पर थोड़ा आप लोग तो सभी है ना बहुत प्यारे हो, सभी कथा भगवान के रसपान करने वाले हो, इसलिए संक्षेप में स्पर्श करते हुए चल रहे हैं। भगवान राम को भी अपन को समय अवधि में अयोध्या में बिठाना है। आज सुरसा से बातचीत की, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, सुरसा ने जैसे जैसे बदन बढ़ाया है हनुमान जी महाराज ने उससे दूसरा रूप दिखाया है। फिर धीरे से मसक समान रूप कभी कर रही चले गए, थोड़ा छोटा स्वरूप बनाकर और मुंह से गए और कान क्या निकल कर आ गए, मैया तू मुझे खाना चाहती थी अब नहीं खा सकती। बोले क्यों? बोले अब तो मैं तेरे गर्भ से होकर निकल के आया हूँ, मैं तो तेरा लाल हूँ, मैं तो तेरा बेटा हूँ और माता को माता नहीं हो सकती, अब तो मुझे नहीं खा सकती। सुरसा ने आशीष दिया है। बोले मुझे तो देवताओं ने भेजा ना, कोई राक्षसी नहीं हूँ। सोचा था हनुमान जी इतने क्रोध में हैं, व्यक्ति को जब क्रोध आता है तो उसकी बुद्धि और विवेक सब नष्ट हो जाता है, इसलिए देवताओं ने परीक्षा लेने के लिए भेजा था। कोई बात नहीं। आज धीरे 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 करके हनुमान जी गए, वहां पर लंकिनी मिली, लंकिनी को मुष्टिका का प्रहार किया और मुष्टिका का प्रहार करने के पश्चात लंकिनी को मुक्त किया, भगवान के धाम भेजा। धीरे धीरे करके विभीषण जी के यहाँ गए, तुलसी का वृक्ष देखा, तुलसी के वृक्ष की अद्भुत महिमा है। कभी अपन विस्तार से कथा करेंगे तो ये कथाएं विस्तार से भी सुनाऊंगा, इच्छा तो थी आपको खूब विस्तार से सुनाऊंगा लेकिन मजबूरी है। वहां विभीषण जी ने हनुमान जी को भेंट किया है, सीता का पता बताया कि अशोक वाटिका में सीता है। आज अशोक वाटिका में रावण आता है, सीता को धमकाता है, रावण कहता है सीते तुम इस समय, सीते तुमसे इस समय कहता हूं एक बार, कृपा दृष्टि से देख लो सीते मेरी हो। हे सीते तुम मुझे कृपा दृष्टि से देखो, अरे मैं तुम्हें रानी जैसा बना के रखूंगा। सीता कहती हैं रावण कि सुन मेरी कृपा
भर में मुझसे नाता जोड़ा होता। बड़ा अपने आप को वीर कहना है, बड़ा बलशाली बना जा रहा है। तेरी मेरे सामने कोई हैसियत है रावण? तू योद्धा नहीं जोड़ता है। माताएं अपने आप की बहुत पुरानी गाली है चोटता, है ना? याद है किस किस को याद है? कुछ याद करना। हाँ, चोटता किसको कहते हैं? तो योद्धा नहीं जोड़ता है, हरे कर लाया है अबला को। अरे बड़ा वीर बना है, मुझे हर कर लाया अकेले में। तेरी औकात होती देवता मेरे स्वामी के सामने। चलो स्वामी ने मेरे देवर के सामने ले आता। बड़ा मर्द बना घूमता है, बड़ा योद्धा बना घूमता है। तो योद्धा नहीं छोड़ता है, हरे कर लाया है अबला छले बले अब तीर लाता है, समझाई नहीं सकता। बड़ा वीर बना घूमता है। मैं रावण हूँ, मैं दशरथ हूँ, मैं लंकेश हूँ। तिनके की सीता मैया तिनका लेकर एक तरण उसको लेकर देखती है। रावण कहता है ये तिनका, तिनको कोई लक्ष्य बनाया है सीता ने। आज बड़े बेटे तुम लोग यहाँ खड़े मत हो, यहाँ खड़े रहते हो, वहाँ गुरुजी रहते हैं, हमको बार बार डिस्टर्ब है। वहां से हटो, चलो उधर आओ। हमको लगता है कि समिति के लोग भाग रहे हैं, तो गधा बार बार डिस्टर्ब हो जाते हैं। वहीं बिल्कुल सामने पहुंच जाओ, सभी वहीं से देखना। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। आज सीता ने आपस में बातचीत हुई। हनुमान जी महाराज बहुत छोटा स्वरूप बना के आए, रावण चला गया। सीता मैया त्रिजटा से कहती, त्रिजटा माता के समान सीता की रक्षा करती है। राम ने मुद्रिका दी, राम ने जो मुद्रिका दी थी, हनुमान जी महाराज ने उस मुद्रिका को सीता के सामने वृक्ष के ऊपर से नीचे गिराया। राम राम राम। आज सीता जी के सामने हनुमान जी महाराज, सीता जी ने पूछा कौन हो? उन्होंने बताया। सीता से कहा मैया भगवान ने ये अंगूठी दी और कहा है इसको दे देना, सीता समझ जाएगी। मैया मैं बहुत दूर से आया हूं, बड़ी मुश्किल से आया हूं, लोग मुझे बहुत भूख लगी। मैया ने आदेश दे दिया कि जाओ भोजन ग्रहण करो। अशोक वाटिका में सुंदर सुंदर फल, बंदर की तो आदत रहती है, खाते कम है फेंकते ज्यादा है। धीरे धीरे हिला हिला के वृक्षों को उखाड़ना, फलों को तोड़ना। अरे धीरे धीरे रावण के महाराज दशरथन की जाओ। हाँ क्या बात? बोले एक बंदर आया, बहुत तोड़फाड़ कर रहा है, अक्षय कुमार को भेजाया जाओ, जो भी हो पकड़ के लाओ। एक मुष्टिका हनुमान जी ने अक्षय कुमार को मारी, सेना के ऊपर पेड़ उखाड़ उखाड़ कर फेंके, सब गोविंद आए। मेघनाथ को बुलाया, पुत्र मेघनाथ अशोक वाटिका में देखना कोई बानर आकर बहुत उत्पात मचा रहा है। आज अशोक वाटिका में मेघनाथ जी वहां आते हैं। मेघनाथ जी पहले युद्ध करते हैं और युद्ध करने के बाद जब मेघनाथ काबू नहीं पा पाते हनुमान जी के ऊपर, तो लक्ष्मण एवं ब्रह्मपाश का प्रयोग करते हैं। हनुमान जी महाराज ब्रह्मपाश का आदर करते हुए हाथ जोड़कर
बंदी बनना स्वीकार करते हैं। पूरी सेना के साथ वहां ले जाते हैं, दशकंदर जी के दरबार में समझाते हैं। खूब हनुमान जी को कोई आशा नहीं दी। हनुमान जी ने अपनी पूंछ लपेट लपेट गए, रावण से ऊंचे सिंहासन करके बैठ गए। बोलिए हनुमान जी महाराज की। आज बड़े प्रेम से हनुमान जी ने खूब रावण को समझाया, कोई की समझ में नहीं आया। लंकेश अहंकारी था। उन्होंने कहा जाओ सब इस बंदर की पूंछ, कपी की ममता पूंछ पर, इसकी ममता पूंछ में रहती है, अपनी ममता बालों में रहती है। कोई पथरा मारे तो कछु पूरा शरीर खुला छोड़ दे और ऐसे बचे, है ना, मूड में न लग जाए, हाथ टूट जाए, पांव टूट जाए, खून खच्चर हो जाए, मूड में न लगे। आज बड़े प्रेम से हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई सबने मिलकर। कोई कपड़ा, कोई घी तेल गांव में बचो ही नहीं, लगा दी। हनुमान जी ने सारी लंका को उलट पलट कर डाला, सारी लंका को जला डाला। और वहां से हनुमान जी पूंछ की आग को समुद्र में जाकर बुझाया। भगवान ने बहुत, हनुमान जी महाराज ने जो लीला की, उनके रक्त से उस समय एक पसीना की बूंद गिरी। वह पसीना की बूंद एक मछली ने ग्रहण कर ली, उससे एक वीर पुत्र हुआ जिसका नाम मकरंद हुआ। प्रिय हनुमान जी महाराज की। आज बड़े प्रेम से धीरे धीरे करके हनुमान जी फिर मैया के पास आए। मैया ने से कहा मैं आपसे मिलकर जा रहा हूँ, भगवान को कुछ दे दो, चिन्ह निशानी, रिटर्न गिफ्ट। आजकल अंग्रेजी में अपन रिटर्न गिफ्ट के, भगवान ने आपको रिटर्न गिफ्ट भेजी है, आप भी अपने स्वामी के लिए कोई रिटर्न गिफ्ट दे दो। वहां से वो लंका दहन करके मैया से आज्ञा लेके आए। आकर भगवान को पूरा हाल सुनाया। भगवान राम कहते हैं हनुमत मैं तेरा ऋणी हो गया। विभीषण समझाता है, महाराज दशरथ, महाराज रावण उसकी बात को नहीं सुनते। सुनो तो ओ जी जब तुम यहाँ तो बात करने तो उठ के होती है, जाओ। दो यंग, एक तो सामने बैठी हो, अरे जैसे रंजना ऐसे हो ना बेटा, हाँ बात करने तो उठ के होके जान के बताओ। हमारी कथा ही मतलब है, बात डाला रोज ही हमने जाना नाम ले लेके अब चलने हैं, फलानी जी कसम चली जो कोई बताया है। हाँ जो पीछे वाले सुनना आपका होता है, हमको ध्यान एक तो जाए ना, है ना। दूध में एक बूंद यदि खटाई की डल जाए तो पूरा कथा का माहौल बिगड़ जाता है। हम कुछ और लगाना चाह रहे हैं, फिर वहीं 9 दिन चले जाए को क्षमा करना, लेकिन तुम सामने बैठ के बतिया रही हो तो इसलिए क्षमा करना। आज बड़े प्रेम से सभी लोगों ने हनुमान जी का स्वागत किया। विभीषण की बात किसी ने नहीं मानी। विभीषण जी जो है दुत्कार दिया, रावण ने लात मारकर भगा दिया। आज विभीषण भगवान राम की शरण में आए। जैसे ही शरण में आए, भगवान राम ने उसको हृदय से लगाया। हनुमान जी ने विभीषण का परिचय करवा ही दिया था उनको। राम जी ने, मेरे राघव ने रात पहले ही राज तिलक कर दिया। विभीषण हम प्रतिज्ञा करते हैं, हम वचन देते हैं, लंका का राजा तुम्हें घोषित करते हैं। पूरी योजना बनी। योजना के बाद सब वानर भालू समुद्र के किनारे बैठकर विचार करने लगे, समुद्र के पार कैसे जाए। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया। बोलिए रामेश्वर भगवान की। भगवान राम ने शिव की स्थापना की, पूजन की। भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए, आशीर्वाद दिया और वहां पर रामेश्वर नाम का शिवलिंग की भगवान ने स्थापना की। बोले भोलेनाथ भगवान की जय हो। भगवान ने मार्गदर्शन किया।
कि तुम्हारे यहाँ लोग बंदर हैं, ये बहुत उत्पात करते थे। उनको कह दिया कि तुम चिंता मत करो, अब ये पत्थर में हाथ लगाएंगे, समुद्र में फेंकोगे वो पत्थर डूबेगा नहीं। दोनों बानरों ने शिला पर राम राम लिखकर फेंकना शुरू किया। राम सेतु का निर्माण हो गया साहब। यानी उस सेतु में सब लोगों ने सहायता की, मछली कछुआ सब ने, जो भगवान राम का काज है। आज भी अयोध्या के काम में अपन है ना सब सहयोग किया है। और हमने आग्रह किया था, बनकेड़ी में भी राम मंदिर का काम शुरू हो गया है। बनकेड़ी के लोग आपसे दाने लेने के लिए घरों घर आएंगे, दोगे ना सब? दोगे? यदि दोगे तो जोरदार तालियां बजा दो। हाँ, अपन गरीब थोड़ी है, भले ही 10 रुपए देना, अपन गरीब नहीं है। भगवान ने खूब दिया है अपन को। राम मंदिर का भव्य बनकेरी में भी जीर्णोद्धार का कार्य हो रहा है, प्रारंभ हो चुका है। उस दिन शोभा यात्रा में जो लोग गए थे वो देख कर आए। अब समिति बन गई है, चंदा लेने के लिए आएगा। अपन उनको बड़े प्रेम से, भले ही 1 रुपए दें, 10 रुपए दें, 50 रुपए, जिसका जितना सामर्थ्य हो देना जरूर। मुझे बिल्कुल 1 रुपये दक्षिणा नहीं चाहिए, मुझे 1 रुपये भी मत देना कभी भी, लेकिन राम काज के लिए जरूर दें। सभी लोग दोगे ना? पीछे वाले जी हाँ ताली बजा दो भैया आप लोग। हाँ, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। पहुंच गए, युद्ध प्रारंभ हो गया। जैसे युद्ध प्रारंभ हुआ, धीरे धीरे करके रावण की सेना का धीरे धीरे संहार होने लगा। आज लक्ष्मण जी युद्ध करने के लिए जा रहे, वहां से मेघनाथ आ रहा। दोनों का घोर युद्ध हुआ है, और घोर युद्ध होने के बाद ब्रह्म शक्ति का प्रयोग मेघनाथ ने किया। लक्ष्मण जी ने ब्रह्म शक्ति का आदर करते हुए ब्रह्म शक्ति को प्रणाम किया, और ब्रह्म शक्ति वहां समा गई, और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। हनुमान जी उठाकर लाए। अचानक देखा मेरे राघव विकल हो गए। भैया लक्ष्मण, अरे लक्ष्मण हुआ क्या तुम्हें? भगवान राम विलाप करते हैं कि जागो लखन प्यारे। ए भैया लक्ष्मण, अरे उठो, क्यों यहाँ युद्ध चल रहा है, तुमको शर्म नहीं आती? तुम यहाँ मूर्छित होकर पड़े हो, भैया को अकेले को धोखा दे रहे हो। कि जागो लखन प्यारे, राम बुलाए, राम बुलाए रे भैया चैन आए। जागो लखन प्यारे, राम बुलाए, राम बुलाए रे भैया चैन आए। हे भैया लक्ष्मण,
कहता है मैंने भागा तो उसकी आए बाबा